नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। बजट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए पेश हो चुका है और यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट में ऐसा कुछ नेगेटिविटी के लिए ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं था, ना तो कहीं पर भी कैपिटल गेन या फिर एसटीडी के ऊपर कहीं पर भी छेड़छाड़ किया गया है। तो अब की जब मार्केट में ये सारे जो न्यूज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो अभी करंटली मेरे हिसाब से मार्केट जहाँ पर भी मोमेंटम होगा वो अपने अर्निंग के बेसिस पे मार्केट का डायरेक्शन अभी तय होने वाला है। फिर भी मंडे का दिन एक क्रूशियल डे हो सकता है क्योंकि सैटरडे को हमारा बजट आया हुआ है और सैटरडे के दिन मार्केट फिर भी ओपन तो था, लेकिन वहाँ पर जितना मोमेंटम होने वाला था एक्चुअल में नहीं हो पाया होगा क्योंकि जो कि बड़े-बड़े फंड मैनेजर होते हैं या फिर बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो पहले बजट को फुल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जाके वो लोग अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो उस हिसाब से उसके अगले ट्रेडिंग डे पे वो सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको मंडे के दिन एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग भी देख लेते हैं, अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कहीं पर अगर हम मार्केट हमें जो मार्केट बताने की कोशिश कर रहा है वो हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट निफ्टी के वीकली चार्ट में हम लोग देख लेते हैं तो मार्केट में किस तरह से क्या फॉर्मेशन हो सकता है। अगर वीकली चार्ट में देखते हैं तो प्रीवियस वीक में हम लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके से कैंडल हम लोग को यहाँ पर एक दिखाई दे रहा था। उसके बाद मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल भी फॉर्मेशन हुआ था उसके अगले वीक के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक शार्प सेल हम लोग को दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग हमेशा जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम लोग का हिस्ट्री को एनालिसिस करके ही आगे सोचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल था, ये उसको ऊपर की ओर से तोड़ नहीं पाया था। शायद इसीलिए उसके अगले वीक में जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये सबसे बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया था पिछले 2 वीक के ग्रीन कैंडल के मुकाबले। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखिए कि अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल हम लोग के लिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, मतलब यहाँ के ऊपर लेवल करीब आ जाता है 23,630-40 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आने वाला है। तो उसके ऊपर अगर नहीं तोड़ पाता है, कहीं पर भी क्लोजिंग बेसिस पे हो गया या फिर ये वीक के दौरान के अंदर, तो हमें फिर से इस तरीके से एक रेड कैंडल के हिसाब से हम लोग को एक देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो डेली चार्ट के हिसाब से, तो डेली चार्ट के हिसाब से क्या बोलने की कोशिश करें। देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट ने यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद 22,800 750 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर बेस बनाने के बाद से यहाँ से कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम हो रहा है। और नो डाउट ये न्यूज़ के चलते या फिर बजट में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन के चलते ये मार्केट में ये रैली आ सकता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग का जो बजट के डे के दिन यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये एक इंडिसिसिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब यहाँ पर कहीं पर भी बायर ज़्यादा ना हावी है, ना तो सेलर ज़्यादा हावी है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन यही होगा, मार्केट ये इस कैंडल का जो हाई लेवल है वो करीब आ जाता है 1 मिनट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इस कैंडल का जो हाई है वो है 23,632 और जो लो लेवल है वो है 23,318। तो आइदर और साइड में ये अपर साइड की ओर से अगर तोड़ता है तो हम लोग अपर साइड की ओर से बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो टारगेट होगा वो करीब 24,000 टू 24,200 यहाँ पर मार्केट जा सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इसको डाउन साइड की ओर से तोड़ देता है, मतलब 23,300 लेवल को अगर नीचे की ओर से तोड़ देता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से एक नया लो लगाने के लिए नीचे की ओर से आ सकता है और इस बार जो लो लगाया होगा वो 22,800 के भी नीचे भी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में किस तरह से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग थोड़ा वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। वीकली एनालिसिस में हम लोग सोच देखते हैं तो क्या कुछ किस हिसाब से मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले वीक में हमें एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी यहाँ पर भी फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअसली यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा था। एक प्राइस एक्शन बना चुका था 54,000 से लेकर और मार्केट में नीचे की ओर से आ गया था 48,000। तो 48,000 के आसपास कहीं पर यहाँ पर उसका एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट 49,500 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग भी दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मैं यहाँ पर वीकली चार्ट में ज़्यादा कुछ सेटअप बता नहीं पा रहा हूँ, तो पहले तो उसके बाद चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखते हैं किस तरीके से मार्केट पर यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एक आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है और इसका जो ब्रेकआउट लेवल भी होगा वो करीब 49,500 के आसपास ही आपको देखने को मिल सकता है।
तो हो सकता है यहाँ पर भी निफ्टी की तरह यहाँ पर भी देखें कि इंडिसेस सिर्फ डोजी पैटर्न की तरफ एक कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका भी अगर हम लोग हायर साइड और लोअर साइड को देखते हैं तो ये ऊपर की साइड की ओर से 50,000 और नीचे की साइड की ओर से 48,900, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर की ओर से और 500 पॉइंट्स नीचे की ओर से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली आगे जाना है तो मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा, और ये अपसाइड की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग को जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो करीब 51,000 से लेकर 52,000 तक भी हम लोग को यहाँ पर एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 49,500 से नीचे अगर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेशन हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है इस चैनल में जब तक मार्केट कहीं एक साइड पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देता, हम लोग को एक एग्रेसिवली फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आपको अगर पता होगा मेरा पोजीशन में मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन को, टीसीएस का जो कॉल ऑप्शन था उसको ही मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ था और उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। उसके बाद जब बजट का दिन खत्म हो गया था करीब 1 बजे के आसपास कहीं पर, मैंने वहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है 3700 का पुट ऑप्शन का टीसीएस का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको मैंने ऐड किया हुआ हूँ। पिछले महीने की तरह इस पोजीशन को मुझे पूरा इस मंथ को कैरी फॉरवर्ड करना है, जो कि मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आइदर और को हिट अगर नहीं करता है तो। तो आने वाले टाइम में ये मुझे पोजीशन किस तरीके से रिवार्ड देता है ये मुझे देखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।